दोस्तों, क्या आप जानते हैं सेविंग अकाउंट से रिलेटेड 10 फैक्ट्स जो आपको आने चाहिए, यानी कि आपको उनको बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, सेविंग अकाउंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारी एक फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यानी कि हर इंसान का सेविंग अकाउंट होना चाहिए, लेकिन आपको ये 10 फीचर भी पता होने चाहिए जो कि आपको सेविंग अकाउंट के साथ में मिलते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो आपको फ़ायदा मिलता है, यानी कि जो फीचर होता है, उसका जो फैक्ट होता है वो फैक्ट 1 है इंटरेस्ट रेट्स। यानी कि दोस्तों, आप जब भी कोई अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं और जो आप पैसा डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर एक इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है जो कि आपकी जमा किए हुए पैसे में मिलता है। तो इस तरीके से आप जो भी पैसा जमा करते हैं उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो ये आपका फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगला है दोस्तों मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि जब भी आप कभी सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो ज़्यादातर बैंक्स में क्या करना पड़ता है आपको कि मिनिमम बैलेंस को रखना पड़ता है। यानी कि आपका जैसे सपोज दैट कहीं 1000 रुपीज़, कहीं 3000, कहीं 10,000 रुपीज़ मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे सैलरी अकाउंट होता है, आपका जीरो अकाउंट बैलेंस होता है, तो उनमें आपका कोई मिनिमम बैलेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगला फैक्ट है विड्रॉल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि दोस्तों जब कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जब हमें कभी क्या होता है कि सेविंग अकाउंट से हमें कई सारे फ़ायदे मिलते हैं, उनमें से ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विड्रॉवल्स। यानी कि अगर आपके पास पैसा घर पर रखा हुआ है या आपके पास पैसा नहीं है तो आपको दिक्कत आती है, लेकिन आपकी जब सेविंग अकाउंट होता है तो आपका पैसा आपके बैंक में होता है और आप इस पैसे को कभी भी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर या कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो उस पैसों का विड्रॉल कर सकते हो और नंबर ऑफ़ टाइम्स विड्रॉल कर सकते हो, यानी कि कितनी बार भी आप अकाउंट में से पैसे निकाल सकते हो, लेकिन आपके जितने पैसे होंगे उनमें से ही, ऐसा नहीं कि कितने भी पैसे निकाल सकते हैं। एटीएम फैसिलिटी, यानी कि चौथा है एटीएम फैसिलिटी। जब भी आप कभी सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं तो आपको एक एटीएम फैसिलिटी मिल जाती है, यानी कि उस एटीएम डेबिट कार्ड से आप कभी भी किसी भी एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन कि अगर आप अदर बैंक के एटीएम से विड्रॉल करते हैं तो नंबर ऑफ टाइम्स के बाद में आपको एक अमाउंट पे भी करना पड़ता है जिसको बोलते हैं पेनल्टी। तो इस तरीके से आपको एटीएम की फैसिलिटी मिल जाती है सेविंग अकाउंट के साथ में। अगला फैक्ट है दोस्तों 5, यानी कि डेबिट कार्ड। आजकल क्या करते हैं बैंक, जब भी कभी आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो कई सारी बैंक्स क्या करते हैं कि वेलकम किट के साथ में ही आपको एक डेबिट कार्ड दे देती हैं। यानी कि आपको जब भी कभी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप कहीं से भी किसी भी लोकेशन से पैसे निकाल सकते हैं एटीएम से। लेकिन इस चीज़ में एक ध्यान रखिएगा कि आप अदर बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन के बाद में, यानी कि 3 या 4 ट्रांजेक्शन के बाद में पैसा लगता है, यानी कि जिसको कहते हैं पेनल्टी। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखिएगा। छठवां है दोस्तों पासबुक एंड चेकबुक फैसिलिटी। आजकल क्या है कि ज़्यादातर जो भी बैंक होती हैं वो चेकबुक देती है, चेकबुक तो मैंडेटरी देती हैं, अकाउंट के साथ में ओपन होता है, क्योंकि आजकल आप बिना चेकबुक के पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते। पहले क्या करते थे, स्लिप भरते थे पैसे निकालने की, उससे पैसे निकलते थे। आज भी है, लेकिन काफ़ी ये ट्रेंड है काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी फीचर कम रहते हैं। चेकबुक से क्या होता है कि सिक्योरिटी रहती है, तो इसलिए आजकल इसका चलन ज़्यादा है। तो यानी कई बैंक में तो ऐसा हो गया कि बिना चेकबुक के आप पैसा विड्रॉल ही नहीं कर सकते हैं। ऐसा रिसेंटली मेरे साथ भी अभी 10-15 दिन पहले हुआ था कि मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता हूँ, बैंकिंग ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं था। मैं चला गया कि मैं स्लिप भर के पैसे निकाल सकता हूँ, लेकिन वहाँ बिना चेक के पैसे ही नहीं निकल रहे थे। तो इस तरीके से, और चेकबुक आपको पासबुक मिल जाती है, जिससे कि आपके जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी एंट्री प्रॉपर होती रहती है कि आपने पैसा कितना जमा किया, कितना निकाला, कितना आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिला। 7वां है दोस्तों नो एज बार, यानी कि सेविंग अकाउंट के लिए कोई भी समय सीमा नहीं होती है, कोई भी एज नहीं होती है कि 10 साल का बच्चा ही अकाउंट खुलवा सकता है, 50 साल का ही अकाउंट खुलवा सकता है। किसी भी उम्र का इंसान अकाउंट खुलवा सकता है। लेकिन जो बच्चों में क्या रहता है कि बच्चों के अकाउंट कुछ अलग आते हैं जो कि अलग होते हैं, लेकिन बाकी आपका 70-80 साल, 20 साल, 30 साल, 15 साल, 10 साल आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। 8वां है दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि जब कभी भी आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग से क्या होता है कि आप घर बैठे ही आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, कहीं भी पैसा भेज सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं या टिकट बुक्स वगैरह कोई भी फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही इंटरनेट बैंकिंग के जरिए सारे काम कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए। 9 है अकाउंट टेनर, यानी कि इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। आपका अगर अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो 5 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा, 10 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपका लाइफ टाइम तक चलता रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कई बैंक के अलग अलग सीन होते हैं कि अगर आपने 2 साल तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है, आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद में कहीं कहीं पर जल्दी इनएक्टिव हो जाता है, कहीं 3 साल बाद इनएक्टिव हो जाता है अकाउंट।
लेकिन आप दोबारा से अकाउंट को एक्टिव कराना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो आपको बैंक ब्रांच पे आपको विजिट करना पड़ेगा और अपने अकाउंट को एक्टिव कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसका कोई भी समय सीमा नहीं होती है, आपका लाइफ टाइम तक आपका सेविंग अकाउंट चलता रहता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ लास्ट फैक्ट जो सेविंग अकाउंट के बारे में आपको नहीं पता होगा, इजी एक्सिट। यानी कि जब कभी भी आप अपने अकाउंट को, सेविंग अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं तो आप इसको अकाउंट को कभी भी बंद करवा सकते हैं, कोई भी इसके लिए कंडीशन नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आपको क्या करना पड़ता है कि आपको ब्रांच में विजिट करना होता है, यानी कि बैंक के पास जाना पड़ता है और आप घर बैठे इसको बंद नहीं करवा सकते हैं। तो बस यही है इसकी कहानी। तो दोस्तों आपको मैंने इस वीडियो के अंदर 10 फैक्ट्स बताए जो सेविंग अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। आपको मेरा ये वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।